एक बार पुनः मैथमेटिक्स के इस कक्षा 9 की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है, आप देख रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, इस तरह के कैसे हम ज्ञात करेंगे ये देखेंगे यहाँ पर। इससे पहले हम लोगों ने सीखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या या एक से अधिक अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने आपको सिखाया है। और बहुत आसान तरीका, एक बार अगर हम लोग ध्यान दें, जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हैं 1/7, 2/7, तो इन दोनों को जोड़िए और इसका आधा कर दीजिए, तो इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमें ज्ञात जो करना है वो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए चलिए हम इस सवाल को सीधे हिट करते हैं और देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहला काम करिए, 1/7 है, यानी कि 7 का 1 में भाग करेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। इसमें दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, घटाएंगे 3, 7 चौक 28, घटाएंगे 2, दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 दूनी 14, घटाएंगे 6 बचेगा, 7 8 56, घटाएंगे 4 बचेगा, 40 होगा, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, तो 5 लिख दें यहाँ पे, 7 सत्ते 49, घटाएंगे 1 बचेगा, 7 यहाँ लिख देते हैं। और इसके बाद आपको मालूम है यहाँ 10 था, यहाँ 10 आ गया, यानी कि 7 एकम 7 3। अब ये जो है रिपीट होता चला जाएगा। इसके बाद यहाँ 142857, 142857 ऐसे मिलता चला जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 0.142857, इसे बार का निशान लगा देते हैं, रिपीटेड वैल्यू। और इसको हम लोग अनवसानी आवर्ती कहते हैं, अनवसानी आवर्ती कहते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है, 1/7 का मान आया है 0.142857, बार का निशान लगा दिया। ठीक इसी तरह से अगर हम 2/7 का निकालेंगे, 1/7 है ये वैल्यू, 2/7 का निकालेंगे तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अर्थात 2 का गुणा कर लें, इसमें वैल्यू मिल जाएगी। 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 16, 16 और 1 17, 2 दूना 4, 4 और 1 5, 2 चक्कू 8, 2 1 2, 0.0। ये वैल्यू आपको मिलेगी श्योर। अगर हम 7 का 2 में भाग भी करेंगे तो भी हमें यही वैल्यू प्राप्त होगी। ये जो वैल्यू है, आप देखिए, ये रिपीटेड वैल्यू है, अर्थात इसको हम अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। लेकिन जब अपरिमेय संख्या की बात हमने की थी, हमने आपको बताया था अपरिमेय संख्या √2 और पाई को हमने ओपन करके आपको दिखाया था, और उसमें हमने देखा था कि उसमें किसी तरह की आवर्ती संख्या नहीं मिलती है, और इसलिए उसको हम अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। तो इसके बीच की हमें एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, एक। तो इसके बीच की कोई भी संख्या हम उठा सकते हैं जो इन दोनों के बीच में हो, बशर्ते कि वो अनावर्ती संख्या हो। अनवसानी तो होगी ही, और अनावर्ती हो, मतलब रिपीटेड ना हो, ऐसी कोई भी वैल्यू हम उठा सकते हैं। इस तरह के सवाल में कभी भी आंसर शीट से आंसर मैच
नहीं करेगा अगर आप स्वयं से करेंगे तो इसका आंसर जो होगा 1/7 तथा 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या आप इस तरह से लिखिए कि वो अनमसानी अनावर्ती हो। बस जैसे इसके 2 अंक हमने लिए, ये 28 है, ये 14 है, यानी कि इसके बीच क्या हो सकता है, मान लीजिए 0.15 से ज़्यादा है, 28 से कम है, तो इसी आधार पे हम बना देते हैं 0.150 1500 15000 ऐसे ही आगे आप बढ़ा सकते हो। आप समझ रहे हो ना कि ये कोई रिपीटेड वैल्यू आपको नहीं दे रही है। तो इस तरह से 1/7 तथा 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालें। यदि मान लीजिए सवाल ये होता कि 1/7 और 2/7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, मान लीजिए 3 अपरिमेय संख्या, तो दूसरी क्या हो जाती है, अपने हिसाब से बना लीजिए 0.160 1600 16000 तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। 0. चलिए 1600 यहाँ से कर लीजिए, 16000 1640 तो डॉट डॉट इस तरह से बहुत सारे, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अगर पूछा जाए कितनी अपरिमेय संख्या होंगी तो हम आपसे विश्वास के साथ इस बात को कह सकते हैं कि अनंत अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। फिलहाल यहाँ 3 अपरिमेय संख्या हमने निकाल कर आपको दिखाया। तो इस तरह से ये जो आंसर है, आंसर शीट से मैच नहीं करेगा, आप अपने हिसाब से निकालिए। अगर आप इस टॉपिक को समझ गए हैं तो निश्चित हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल्स लीजिए, इस तरह से एग्जाम्पल्स लेकर स्वयं करिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 3/5 एंड 2/5, कोई भी संख्या ले सकते हो, आपको अपने हिसाब से लेना है। कुछ इस तरह से एग्जाम्पल्स लीजिए, स्वयं से लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे आंसर लिखिए, कितनी निकालनी, 1 निकालिए, 2 निकालिए, 10 निकालिए, उनके बीच की अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से ये टॉपिक आपका परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह का सवाल अगर आएगा तो अगर आपने इसको ध्यान से समझा है तो निश्चित मानिए कि इस तरह के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के सवाल आप अपने वार्षिक एग्जाम या टेस्ट जो भी होगा उसमें आप कर सकते हो। होमवर्क कीजिए। नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।